हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.5 देखने वाले हैं। सो देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन कैसे लग सकता है। आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W मीन्स मास बाय मास। सो इतने से आपको क्या पता चला कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसमें ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और 10% W/W से दिया गया है। सो आप इससे क्या समझते हैं, 10% W/W आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका है 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना पता चल जाता है, 90 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आपसे क्या कह रहा है कि आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, पहली बात, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, काई से। तो दोनों का कैलकुलेट करना है, ग्लूकोज का भी, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दीजिए, और दूसरा वाटर का भी मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिली लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर मिली लीटर। सो आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी भी आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में हो गया तो ग्राम में होने से यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल आप कैसे निकाल सकते हैं, ग्लूकोज आपको कितना दिया गया है 10, और मोलर मास इसका कितना होता है 180। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, 1/18 आराम से। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/18। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास आपको कितना पता है 90 ग्राम, इंटू में आप 1000 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 1/18 इंटू 90 इंटू 1000। तो बच्चों यहाँ पे जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हुआ, और आप यहाँ पे लिख सकते हो 100/18 इंटू 9। ठीक है, 2 9 18, और 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो 50/81। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके 81, और यहाँ पे 50 आप डेसिमल बढ़ाइए, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं 6 बार, तो 6 का नम 6 अठे 48। ठीक है, सो 10 - 6 आपका हो जाएगा 4, 9 - 8 आपका हो जाएगा 1। डेसिमल की वजह से जीरो आप फिर से बढ़ा सकते हो, एक बार ले जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 81, 10 - 1 आपका हो जाएगा 9, और 13 - 8 हो जाएगा 5। ठीक है, और डेसिमल की वजह से आपका फिर से जीरो बढ़ सकता है। इसको इस बार हम ले जाते हैं 6 या 7 बार आप ले जा सकते हो, 7 1 जा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 56। सो आप क्या लिख सकते हो, मोलैलिटी आपका आंसर आ रहा है 0.617 मोल पर किलोग्राम, जो कि मोलैलिटी की यूनिट होती है। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आगे हम बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन हमको कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो बच्चों हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, ग्लूकोज का C6H12O6, और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमको जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है उसके मोल्स को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में ग्लूकोज भी है और प्लस में वाटर भी है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपने ग्लूकोज के मोल्स को भी कुछ देर पहले निकाला था, 10/180, और नीचे आपका हो जाएगा 10/180, और प्लस में आपका हो जाएगा वाटर का गिवन मास कितना है क्वेश्चन में 90, और इसका मोलर मास कितना होता है 18 होता है। ठीक है बच्चों, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 and 180 आप डेसिमल लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जीरो बढ़ाओगे, तो इसको हम ले जा सकते हैं 5 बार, तो 18 25 90। ठीक है, तो आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 0.055, और नीचे यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 0.055, और प्लस में हो जाएगा 5। सो 0.055,
और आपका हो जाएगा 5.055, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो 55 डिवाइडेड बाई 5055, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे आप कर सकते हो 11 और 1011, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1011 11 में डिवाइड करना है, तो डेसिमल आप लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे, 1 बार ले जाएंगे, तो 1011 आपका आ रहा है। 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 1 8 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0 बढ़ेगा, एक बार फिर से ले जाते हैं, बस उतने से हमारा काम चल जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 0.01, ठीक है बच्चों। ये आपने क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाला है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाटर निकालना है तो आप जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल। तो वाटर का आपको निकालना है, ग्लूकोज का आपने निकाला है 0.01, तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस का 0.01, ठीक है। सो 0.01 यहाँ पे हो जाएगा 99। सो आपका आंसर कितना आएगा, 0.99। तो बच्चों यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो उसमें कहा गया है कि मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मोलरिटी का फार्मूला आपको पता होगा। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। अगर ये मिलीलीटर में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, तो आपका हो जाएगा 10/180। तो आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आप डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना दिया गया है आपको, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन आपने 100 निकाला था, डेंसिटी आपका हो जाएगा 1.2, ठीक है बच्चों। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2 आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों मोलरिटी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 10/180 इंटू 100, और ऊपर आपका हो जाएगा इंटू में 1.2 इंटू 1000, ठीक है बच्चों। सो आप यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, इस 0 से ये भी कैंसिल हो सकता है। सो मोलरिटी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 12/18, ठीक है। तो 6 दूना 12 एंड 6 त्रिका 18 हो जाएगा आपका, 0.666 आएगा। आप इसको 0.67 लिख सकते हो। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।